आज के लेक्चर में देखते हैं कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। हमने पहले मुख्तलिफ तरह की डाटा टाइप्स पढ़ी हैं जिसमें इंटीजर हमने देखी है। तो इंटीजर के बारे में ये है, इंटीजर डाटा टाइप ऐसी है जिसमें अगर कोई वेरिएबल आप बनाते हैं इंटीजर टाइप का तो उसमें बगैर डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं जिसमें आपका इशारिया नहीं होगा। तो इंटीजर के बारे में पढ़ते कि इंट अगर डाटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 बाइट्स लेता है। उसकी जो रेंज है वो -32,768 से लेकर 32,767 है। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का पढ़ा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं कि आप डाटा टाइप लिखेंगे जैसे कि इंट, उसके बाद वेरिएबल नेम। अगर आप कोई फ़र्ज़ करते कोई इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, आपने वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, 2 वेरिएबल बनाए ए कोमा बी, 2 वेरिएबल आपके पास ए और बी, दोनों की टाइप क्या है, इंट। उसके बाद आपने ये दोनों वेरिएबल बनाए हैं ए और बी, तो इनकी जो रेंज है वो यही है जो अभी मैंने आपको बताई है कि -32,768 से लेकर 32,767 तक है। अगर हम उस रेंज से कम या उस रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर मैं इंटीजर के वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करता हूँ कि जो होगी -32,769 या कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करता हूँ जो 32,768 है, तो वो तो रेंज से बाहर हो जाएगी। तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर मैं मिनिमम से भी मिनिमम वैल्यू स्टोर करूँ और मैक्सिमम से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करूँ इंट के वेरिएबल में, तो उससे क्या होगा। तो 2 तरह के एरर आते हैं, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कब होता है? इट अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल इज मोर देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जब हम किसी वेरिएबल को ऐसी वैल्यू दे दें, ऐसी वैल्यू असाइन कर दें या ऐसी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करें जो कि उसके मैक्सिमम जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो, तो उस वक्त जो एरर आता है उसे ओवरफ्लो का कहा जाता है एरर। इसी तरह कोई ऐसी वैल्यू अगर हम स्टोर करने की कोशिश करें जो कि मिनिमम से भी बहुत मिनिमम से कम है, तो उस सूरत में जो एरर आएगा उसे अंडरफ्लो कहेंगे। इट अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल इज लेस देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, कि जब वैल्यू क्या होगी, हम ऐसी वैल्यू स्टोर करेंगे जब वो मिनिमम से भी, लिमिट से भी क्या होगी, कम होगी, तो उस वक्त जो एरर आएगा उसे अंडरफ्लो का एरर कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए हैं, इसमें क्या कहा है कि ए की वैल्यू में, ए में मैंने क्या स्टोर कर दिया, 32,767। वो आपको पता है कि ए की जो मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो यही है 32,767। उसके बाद मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू a+1, b इज इक्वल टू a+1। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि b के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ a+1। a की वैल्यू क्या है, 32,767। उसमें जब एक क्या हो गया, ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 32,768। अब b के अंदर क्या स्टोर होना है, 32,768 स्टोर होना है, लेकिन जो b की जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या है, 32,767 है। मसला आ गया है कि a और b दोनों इंट टाइप के हैं और दोनों की साफ ज़रा रेंज एक जैसी है। a के अंदर तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर दी, अब b के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, a+1 यानी कि 32,767 से जमा 1, तो कितना हो गया, 32,768। वो अब b के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन b की जो मैक्सिमम उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो तो
यही हो सकती है 32,767। तो इस सूरत में क्या होगा, तो इस सूरत में जो एरर आएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ उसके अंदर। तो इस सूरत में जो एरर आएगा उसे कहा जाता है ओवरफ्लो। अगर मैं फ़र्ज़ करें इस तरीके से करता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू -32,768। तो अब ये ठीक है कि अब ए के अंदर मैंने मिनिमम वैल्यू स्टोर कर दी जो मिनिमम पॉसिबल है, लेकिन आगे चल के मैं ये करता हूँ ए बी इज़ इक्वल टू ए -1। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है -32,768 -1, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये -32,769, वो मिनिमम से भी कम होगी। तो बी के अंदर जाके ये स्टोर होगी। इस सूरत में कितनी बन रही है यहाँ पर -32,769, और इस सूरत में बन रही है 32,768। लेकिन ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं होंगी क्योंकि रेंज से ये बाहर होगी है, तो फिर क्या होगी। तो अगर मैक्सिमम से मैं ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो उस सूरत में जो एरर आता है वो ओवरफ्लो होता है। जब ओवरफ्लो का जो एरर आएगा, ओवरफ्लो का एरर आने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम से भी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर दी है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी -32,768। ओवरफ्लो यानी कि एक इंटीजर के वेरिएबल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम उसकी क्या है 32,767, और मिनिमम रेंज उसकी है -32,768। तो ये उसकी रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इंटीजर के वेरिएबल में इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि 32,768, तो ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। ओवरफ्लो का जैसे ही एरर आएगा तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो ये वाली बन जाएगी। यानी कि इस सूरत में हमने देखा है कि यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की है 68, तो 68 स्टोर नहीं हो सकती, तो वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी -32,768 बन जाएगी ये वाली। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मिनिमम से भी कम वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर मिनिमम यानी कि -32,769 स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये करने की कोशिश करूँगा तो अंडरफ्लो का एरर आएगा और उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो ये वाली बन जाएगी 32,767 बन जाएगी। तो इसी को ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल है, आप दे सकते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो इसमें से आप ये ओपन कर लें ऑनलाइन GDB। मैंने पहले ओपन किया हुआ इसे, तो इस तरह का ये इसका इंटरफेस है। अब क्योंकि जो आपकी बुक है उसके अंदर जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स का शो करवाया हुआ है, 2 बाइट्स की रेंज वही बनती है -32,768 से 32,767, लेकिन आजकल के जो नए कंपाइलर हैं वो 4 बाइट्स लेते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए इंटीजर की। तो उसकी जो रेंज बनती है, अगर 2 बाइट का ले रहा है तो वही रेंज बनती है जो अभी बताई है, लेकिन अगर 4 बाइट ले रहा है जो आजकल के कंपाइलर लेते हैं तो उसकी रेंज ये होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 21,47,483,647, और मिनिमम वैल्यू 4 बाइट के एंड की होगी -21,47,483,648। अगर मैं ये मैक्सिमम वैल्यू है इंटीजर के वेरिएबल की, अगर इसमें मैं ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करता हूँ यानी कि 48, तो वो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी ये वाली। लेकिन अगर मैं मिनिमम से कम वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो वो कन्वर्ट होगी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तो इसी का मैंने कोड लिखा हुआ यहाँ पर कि एक मैंने वेरिएबल बनाया इंट x,
उसकी वैल्यू मैंने मैक्सिमम रख दी, 21 से 47, 48, 36, 47, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह एक दूसरा वेरिएबल बनाया y, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। अगली लाइन पर जाकर मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, कि y के अंदर वैल्यू आ जाए x प्लस वन की। x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है जो कि मैक्सिमम है, उसमें मैं प्लस वन करके y के अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब y के अंदर मैं ऐड करता हूँ तो साफ ज़रा y की रेंज यही है मैक्सिमम की, तो उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, तो कन्वर्ट होकर जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये वाली जो मिनिमम है, तो वो हो जाएगी। तो उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा y की वैल्यू की, वैल्यू ऑफ y इज %d क्या होता है ये बाद में बताएंगे, कि यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, y की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसमें रन करता हूँ, तो ये देखें इसका रिजल्ट आ गया, वैल्यू ऑफ y इज -21, 47, 48, 36, 48। तो ये ओवरफ्लो का एरर आ गया और जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी वो हो गई है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, इसमें माइनस ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी और y के अंदर मैं क्या करता हूँ, x -1, तो अब क्या होगा कि इसमें से एक मज़ीद कमी हो जाएगी, यानी कि मिनिमम से भी कम वैल्यू हो जाएगी। तो इस सूरत में अंडरफ्लो का एरर आएगा, और जब अंडरफ्लो का एरर आएगा जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बन जाएगी ये वाली। तो ये देखें, ये वही वैल्यू बन गई 21, 47, 48, 36, 47। तो ये आपकी क्या है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के कॉन्सेप्ट्स हैं। उम्मीद है तो ये आपके ओवरफ्लो अंडरफ्लो के कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद हम आगे और भी प्रोग्राम्स देखेंगे।